बिहार में लागू शराबबंदी कानून शुरू से ही विवादों और सवालों के घेरे में रहा है। सरकार ने इसे नशामुक्त समाज और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से लागू किया था, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इसके ठीक उलट तस्वीर पेश करती है। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां प्रशासन की सख्ती पर गंभीर सवाल उठे हैं। जानकारी के मुताबिक भागलपुर स्थित एसडीएम कार्यालय की दीवार के पास से करीब आधा दर्जन खाली शराब की बोतलें मिली। ये जगह कोई आम स्थान नहीं, बल्कि ऐसा क्षेत्र है जहां से हर दिन अधिकारियों का आना जाना होता है। यही नहीं, इस स्थान से कुछ ही दूरी पर एसएसपी का दफ्तर भी मौजूद है। इसके बावजूद यहां शराब की बोतलों का खुलेआम मिलना प्रशासनिक लापरवाही और कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर करता है। स्थानीय राहगीरों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और तंज कसते हुए कहा कि शराबबंदी अब केवल कहने भर के लिए रह गई है। उनका कहना है कि न सिर्फ शराब आसानी से उपलब्ध है, बल्कि अब तो होम डिलीवरी तक होने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रशासनिक दफ्तरों के आसपास ही शराब की खाली बोतलें मिलने लगे, तो आम इलाकों में किस हद तक शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही होगी। इस पूरे मामले ने एक बार फिर शराबबंदी कानून की प्रभावशीलता और प्रशासनिक निगरानी की पोल खोल दी है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और शराबबंदी को लेकर सरकार कितनी मजबूती से अपने कानून को लागू कर पाती है। देखा सड़क पर क्या चीज? शराब का बोतल है सर। किस जगह फेंका हुआ है? वो तो एसडीओ ऑफिस के बगल में, इधर डीएम ऑफिस है, इधर एसडीओ ऑफिस। क्या कहेंगे इस पर तो क्या बोलेंगे सर, पीने वाले लोग तो पीवे करता है। बिहार में शराब मिल रही है। शराब तो लोग फेंका कैसे करते हैं। भागलपुर में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ ही शहर के बाजारों में रौनक और भीड़ भाड़ बढ़ गई है। श्रद्धालु और खरीदार बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं, लेकिन सड़क और फुटपाथ पर अवैध तरीके से दुकानें लगाने वाले फुटकर विक्रेताओं की वजह से आम लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। इसी समस्या को देखते हुए सोमवार को भागलपुर नगर निगम प्रशासन, यातायात पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान माइकिंग कर दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि वे तुरंत सड़क एवं फुटपाथ से दुकानें और सामान हटा ले। स्पष्ट चेतावनी दी गई कि निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषी दुकानदारों को दंड भुगतना पड़ेगा। इस अभियान में नगर निगम अधिकारी, यातायात पुलिस बल और कई थानों की पुलिस मौजूद रही। दुर्गा पूजा में चूंकि ये माहौल इतना गड़बड़ हो जाता है, इतनी भीड़ लगती है रोडों पर, लेकिन आम नागरिक को चलने के लिए दुकानदार रास्ता तक नहीं देते हैं और उससे झगड़ पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने अभियान चलाया कि आप लोग अपने लिमिट दायरे में रहें और किसी भी आने जाने वाले लोगों को या पब्लिक को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। भागलपुर जिले में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। त्योहार को यादगार बनाने के लिए हर उम्र के लोग नए नए परिधानों की खरीदारी में जुटे हैं। इसी बीच सोमवार को डीएन सिंह रोड स्थित वॉर ओवर रेडीमेड कपड़े के शोरूम का शुभारंभ किया गया। शोरूम का उद्घाटन शोरूम के डायरेक्टर अमित गर्ग और सुशील गर्ग ने उत्तम झुनझुनवाला, कुणाल कुमार नटवर सहित अन्य अतिथियों के साथ संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर डायरेक्टर अमित गर्ग और सुशील गर्ग ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन भागलपुर में इस शोरूम की शुरुआत करना हमारे लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा कि वॉर ओवर ब्रांड पहले से ही नेपाल, भूटान, दार्जिलिंग सहित कई जगहों पर स्थापित है और इसके कपड़े देश भर के 200 से अधिक शोरूम में उपलब्ध है। उन्होंने आगे कहा कि यह शोरूम पूरी तरह से फैमिली बजट फ्रेंडली ब्रांड है, जहां ग्राहकों को किफायती दरों पर बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े मिलेंगे। उद्घाटन के अवसर पर ग्राहकों के लिए कपड़ों पर 10 से 30% की छूट की विशेष सुविधा भी दी जा रही है। अमित गर्ग और सुशील गर्ग ने शहरवासियों से अपील की कि एक बार वॉर ओवर ब्रांड के कपड़े अवश्य पहनकर देखें। इसके बाद वे अन्य ब्रांड से फर्क खुद महसूस करेंगे। त्योहार के इस मौके पर
नए शोरूम के उद्घाटन से भागलपुर वासियों में खरीदारी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। भागलपुर वासियों को आज अपना नवरात्रि का सबसे फर्स्ट दिन है और आज अपना वॉरोवर का जो शोरूम है ये डीएन सिंह रोड में अपना उद्घाटन हो रहा है। ये फैमिली मार्ट है, इसमें मेंस वेयर, लेडीज एंड किड्स का अपने पर्याप्त रूप में वैरायटी मिल जाएंगे और आप लोग आइए और अपना प्यार बनाए रखिए। डिस्काउंट है यहाँ पे, जैसे मैं आपको भाई ने बताया कि मेंस वेयर का है, लेडीज जेंट्स सभी आइटम्स है ना। थोड़ा कुछ नया आइटम्स हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ताकि कस्टमर्स को थोड़ा वैरायटी मिल सके यहाँ पे। और डिस्काउंट मैक्सिमम स्लैब के ऊपर है, जैसे कि भाई ने बताया ना 15, 20, 25 तक भी है। आप आइए एक बार आइटम्स वगैरह देखिए। सोमवार को शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया। इस पावन अवसर पर सुबह से ही घर घर और मंदिरों में कलश स्थापना एवं दुर्गा पाठ की विधिवत शुरुआत हुई। माता दुर्गा की आराधना को लेकर श्रद्धालुओं में गहरा उत्साह देखने को मिला। तड़के से ही भागलपुर समेत आसपास के इलाकों के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई और इसके बाद माता दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना करते हुए नवरात्र व्रत का संकल्प लिया। श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा स्नान के साथ नवरात्र की शुरुआत से उन्हें आत्मिक शांति और अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा स्नान के साथ नवरात्र की शुरुआत से उन्हें आत्मिक शांति और आंतरिक संतुष्टि प्राप्त होती है। गंगा घाटों पर महिलाओं, पुरुषों और युवाओं की बड़ी संख्या देखी गई। हर कोई नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धा और आस्था में डूबा नजर आया। घाटों और मंदिरों में जय माता दी के नारे गूंजते रहे, जिससे वातावरण एकदम भक्तिमय बन गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इसी परंपरा का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने आज विधि विधान से उनकी पूजा की। आने वाले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। इस दौरान विविध धार्मिक आयोजन होंगे और मंदिरों में भक्ति का माहौल चरम पर रहेगा। स्थानीय योग प्रशिक्षक राजीव मिश्रा ने कहा कि नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मबल और अनुशासन का भी प्रतीक है। उन्होंने बताया कि नियमित उपवास और साधना से शरीर एवं मन दोनों की शुद्धि होती है। नवरात्र के इस शुभारंभ के साथ ही पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो उठा और लोग आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा उत्सव की भव्य तैयारी में जुट गए हैं। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास पर सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बलखोरिया गांव के पास अज्ञात बाइक ने एक मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बेलशीरा निवासी विपिन यादव के रूप में हुई है। वह पेशे से राजमिस्त्री था और हादसे के समय घर से भागलपुर की ओर जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे से आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों तक बाईपास जाम कर दिया। परिजनों का आरोप था कि गरीब परिवार होने की वजह से उन्हें ना तो समय पर एम्बुलेंस मिली और ना ही कोई मुआवजे की घोषणा की गई। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर यह घटना किसी प्रभावशाली परिवार के सदस्य के साथ हुई होती तो तत्काल कार्रवाई की जाती। परिजन मुआवजे और न्याय की मांग पर अड़े रहे और जाम हटाने से इनकार कर दिया। इधर सूचना पाकर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया गया और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि मृतक विपिन यादव अपनी पत्नी और 3 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। उसकी मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है। भागलपुर में इस बार दुर्गा पूजा का उत्सव भक्ति भाव और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। पूरे जिले में मां दुर्गा की आराधना और पूजा पंडालों में भीड़ देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच भागलपुर के प्रारंभिक शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर दुर्गा महोत्सव के समय ही विरोध स्वरूप अनशन शुरू कर दिया।
शिक्षकों का आरोप है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी लगातार मनमानी कर रहे हैं। उनके मुताबिक बिना किसी ठोस कारण के करीब 15 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जिले में दर्जनों शिक्षकों का वेतन कई महीनों से लंबित है, जिसके चलते परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इस कार्रवाई और लापरवाही से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। अनशनकारियों का कहना है कि वे केवल अपने हक और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं मां दुर्गा की तस्वीर सामने रखकर धरने पर बैठे हैं ताकि यह संदेश जाए कि उनका आंदोलन नारी शक्ति और न्याय का प्रतीक है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल नहीं हुआ तो वे चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। इस अनशन से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और जिले भर में इस मसले पर चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा जैसे अवसर पर भी जब शिक्षक विरोध को मजबूर हो रहे हैं तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में जाता है और प्रशासन इसका क्या समाधान निकालता है। देखिए, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि शिक्षक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसको स्वतंत्र छोड़ा ही नहीं जा रहा है ताकि उनको पढ़ाई करवाया जाए स्कूल में या एक शैक्षणिक माहौल बढ़िया हो स्कूल में। उनको तरह तरह का काम में लगा दिया जाता है। आप सोचिए कि जब खिचड़ी बनवाया जा रहा है, रजिस्टर बनवाया जा रहा है और जनगणना में लगाया जा रहा है, चुनाव कार्य में लगाया जाए, तो पढ़ाई कब कराएंगे? तो हम लोग और उसके साथ साथ शिक्षकों को लगातार प्रशासन जो है बर्खास्त कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है। सरकार जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोज रही है, बात कर रही है, क्या कहेंगे? सरकार से घोटाले में व्यस्त है सर।